जय हिंद दोस्तों। आज हम जो है मीन, मीडियन और मोड निकालना सीखेंगे बाय शॉर्टेस्ट मेथड। मीन का हिंदी जो होता है माध्य होता है, मीडियन का हिंदी माध्यक होता है और मोड का अर्थ जो होता है बहुलक होता है। तो चलिए पहला क्वेश्चन हमको देखते हैं क्या है। 454070 करके आपको डाटा इस तरह से दिया रहेगा और आपको कहेगा माध्यक और बहुलक निकालने के लिए। जब इस प्रकार के डाटा दिए रहा तो इस डाटा को हम लोग अवर्गीकृत डाटा कहते हैं। तो उस पर आपको ध्यान नहीं देना। अगर इस तरह के अगर आपको डाटा दिया रहेगा तो आपको अगर माध्य, माध्यक और बहुलक निकालना होगा तो सबसे पहले देखिए माध्य निकालना हम लोग सीखते हैं कि माध्य कैसे निकाला जाता है। तो माध्य एक प्रकार का एवरेज होता है। एवरेज क्या होता है? तो एवरेज जो होता है सभी संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या। यानी माध्य और एवरेज में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों एक ही चीज़ है। यानी आपको सभी संख्याओं को, इस सभी संख्याओं को क्या कर देना है, जोड़कर और टोटल नंबर ऑफ टर्म से भाग देना है। तो इस सब संख्या को आप जोड़िएगा तो ये आपको 30 आएगा। और टोटल नंबर ऑफ टर्म यहाँ पर गिनिए। टोटल नंबर ऑफ टर्म क्या होता है? तो 1 2 3 4 5 6। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म जो हो गया आपका 6 है, इसीलिए हम जो है 6 से भाग कर दिए तो इसका माध्य जो होगा 5 हो जाएगा। इसी प्रकार चलिए अब हम माध्यक निकालना सीखते हैं। तो माध्यक के लिए क्या करना है, सबसे पहले दिए गए डाटा को क्या करना है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, इस डाटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाना है, अर्थात आरोही या अवरोही क्रम में सजाना है। तो चलिए हम लोग सजाते हैं। तो इस सब को सजाइएगा तो असेंडिंग में 0 4 4 5 7 10 आएगा। उसके बाद गिनना है कि जो असेंडिंग ऑर्डर में जो सजाए हैं तो इन टोटल नंबर ऑफ टर्म क्या आ रहा है। तो 1 2 3 4 5 6। तो 6 जो आया है टोटल नंबर ऑफ टर्म 6 है और 6 आपको पता है कि एक इवन नंबर है। तो इवन नंबर के केस में हम लोग क्या करते हैं कि बीच वाले दो नंबर को हम लोग उठाते हैं और उन दोनों को जोड़कर आधा कर देते हैं या 2 से भाग कर दीजिए। लेकिन किंतु परंतु जो है अगर टोटल नंबर ऑफ जो है अगर यहाँ पर ऑड आ जाए, अर्थात जैसे कि 7 आ जाए, 9 आ जाए, 11 आ जाए, तो उस स्थिति में क्या करना है, तो आपको बीच वाला आंसर डायरेक्ट जो है बीच वाला आंसर आपका हो जाएगा। एक क्वेश्चन पर हम डिस्कशन करेंगे, ऑड वाले पर भी डिस्कशन करेंगे नीचे में। चलिए देखते हैं, जैसे कि पहले हम लोग इवन वाले पर डिस्कशन कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर जो है एक यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टर्म जो आया है आपको इवन आया है, यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म जो है 6 आया है, जो कि एक इवन नंबर है। तो इवन नंबर के केस में हम लोग क्या करते हैं, बीच के दो नंबर यानी जो है इधर से देखिए बीच का नंबर होगा 4 और 0 होगा, क्योंकि दो नंबर इधर से हम हटा दिए, दो नंबर इधर, तो बीच का 2 बच गया है, यही हमारा जो है बीच का नंबर कहलाता है। तो इस बीच वाले नंबर को जोड़ेंगे तो आपको 4 हो जाएगा। इसका आधा कितना हो जाएगा, 2। इसका आंसर हो जाएगा 2। और उसके बाद जो है जब आपको यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर के सजाने पर टोटल नंबर ऑफ टर्म अगर ऑड आ जाए तो उस स्थिति में बीच वाला आंसर होगा। जैसे कि ये क्वेश्चन आपको दिया गया है कि 8 8 7 1 2 6 दिया है, 3 दिया है। तो यहाँ पर गिनिए 1 2 3 4 5 6 7। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना आया है, 7। और 7 आपको पता है कि एक ऑड नंबर है, क्योंकि यह 2 से डिविजिबल नहीं होता है, इसीलिए यह एक ऑड नंबर है। और इवन नंबर होता है कि जो 2 से डिविजिबल हो जाता है। तो ये आपका एक ऑड नंबर है, तो इसको आपको डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बीच वाला जो नंबर होगा वही आंसर हो जाएगा। तो 3 7 वो है तो बीच वाला आंसर होगा। तो ये क्या करना है, तो 3 वो इधर से छाँट दीजिएगा, 3 वो इधर से छाँट दीजिए, तो बीच वाला जो आंसर होगा यही हमारा क्या हो जाएगा, माध्यक हो जाएगा। और बहुलक, चलिए अब हम लोग सीखते हैं बहुलक निकालना। तो बहुलक में आपको जो है दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको दिमाग लगाना ही नहीं है, क्योंकि बहुलक जो होता है जो दिए गए डाटा में जो है कौन सा नंबर जो है ज़्यादा बार रिपीट किया है ये आपको देखना है। जैसे कि 4 5 4 0 7 0 में आप अगर नोटिस कीजिएगा तो यहाँ आपको जो है 4 नंबर जो है 2 बार रिपीट कर गया है, अर्थात 2 बार पुनरावृत्ति हो गया है। तो इसीलिए जो है जो नंबर ज़्यादा बार रिपीट करता है वही हमारा बहुलक अर्थात मोड होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4। चलिए इस क्वेश्चन में आप जो है बहुलक निकाल के देखिए।
तो इस यहाँ पर जो है बहुलक जो है क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिएगा तो दिए गए डाटा में 8 नंबर जो है ज़्यादा बार रिपीट किया है। तो 8 जो है नंबर जो ज़्यादा बार रिपीट किया है तो यही हमारा जो होगा क्या होगा, बहुलक हो जाएगा। और माध्य क्या करना है, तो माध्य में क्या आप करते हैं कि सभी संख्याओं को जोड़ देते हैं और उसमें जो है टोटल नंबर ऑफ टर्म से भाग कर देते हैं। तो इन सब संख्याओं को जब जोड़िएगा तो ये आपको आएगा 35 और 7 टोटल नंबर ऑफ टर्म 1 2 3 4 5 6 7 टोटल नंबर ऑफ 7 है, इसीलिए इसमें जो भाग कीजिएगा तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और माध्यक में क्या होगा, तो माध्यक जो है टोटल नंबर ऑफ जो है टर्म जो है 7 है और 7 एक ऑड नंबर है। और ऑड नंबर में जो है हम लोग क्या करते हैं कि ऑड नंबर में जो होता है बीच वाला आंसर हमारा होता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 1। और बहुलक में क्या करते हैं, तो जो ज़्यादा नंबर रिपीट किया है वही हमारा आंसर होता है। तो इसमें ज़्यादा बार रिपीट किया है 8, तो यही हमारा आंसर होगा 8। चलिए दोस्तों, हम जो है फास्टली एक बार रिवीजन कर लेते हैं माध्य कैसे निकाले थे। तो माध्य में क्या करना है, माध्य में सभी संख्याओं को आपको एक बार जोड़ देना है और टोटल नंबर ऑफ टर्म से भाग दे देना है। सभी संख्याओं को जब जोड़िएगा तो ये आपको आएगा 30 और टोटल नंबर ऑफ टर्म 1 2 3 4 5 6 यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म जो है 6 हो गया, इसीलिए 30 में जो है 6 से भाग कीजिएगा तो आपका 5 आंसर हो जाएगा। माध्यक में क्या करना है, तो माध्यक में सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि इसको आरोही या अवरोही क्रम यानी असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाना है। अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म क्या होता है, तो ये गिनना है 1 2 3 4 5 6 यानी 6 आया, यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म 6 आया। और 6 जो है एक इवन नंबर है और इवन नंबर के कारण जो होता है, जब इवन नंबर होता है तो जो बीच वाले 2 नंबर को हमको लेना है और उसका आधा कर देना है। तो आधा जब कीजिएगा तो दोनों को जोड़िएगा और आधा करिएगा तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। और बहुलक में क्या करना है कि बहुलक वाला में जो है जो नंबर ज़्यादा बार रिपीट किया है वही हमारा आंसर होगा। तो इस डाटा में जो है सबसे ज़्यादा बार रिपीट 4 किया है, तो ये इसका आंसर 4 होगा। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन में जो होता है आप निकालिएगा, तो इस वाला डाटा में माध्य जो होगा सभी संख्या को जोड़ने पर 35 आएगा। टोटल नंबर ऑफ टर्म जो है 7 है, जब भाग कीजिएगा तो इसका आंसर 5 हो जाएगा। माध्यक में जो है टोटल नंबर ऑफ टर्म जो है यहाँ पर जो है 7 है, जो कि एक ऑड नंबर है। तो आपको बीच वाले डायरेक्ट नंबर एक उठा लेना है, बीच वाला एक डायरेक्ट नंबर उठा लेना है, वही आपको आंसर हो जाएगा। तो इस बीच वाले में माध्यक आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा बीच वाला, चूँकि नंबर हमारा 1 है। बहुलक यहाँ पर क्या हो जाएगा, चूँकि 8 जो है ज़्यादा बार रिपीट इस डाटा में किया है, इसीलिए 8 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को आप लोग को आंसर जो है कमेंट सेक्शन में जाकर इसका आंसर देना है कि 30755 इसका माध्य क्या होगा, माध्यक क्या होगा तथा बहुलक क्या होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।